कहिए कैसे हैं आप। हम अक्सर यही कहते हैं ना कि पॉजिटिव बनो और नेगेटिव विचारों को मन में ना आने दो, और हम करते भी हैं कोशिश, बहुत सारे लोग हम करते भी हैं कि नेगेटिव विचार हमारे मन में ना आए। पर क्या करें जब नेगेटिव किस्म के लोगों से आमना सामना हो, उनसे कैसे डील करें। तो चलिए आज जानते हैं कि नेगेटिव जो लोग होते हैं उनसे किस तरह से डील करें। आमतौर पर हम डील करने का मतलब ये समझ लेते हैं कि डील मतलब कैसे निपटे, कैसे छुटकारा पाएं। पर देखिए इसके भी अलग अलग कैटेगरीज होती है कि किस तरह से निपटना चाहिए। पहली बात जो मैं सोचती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव हैं और सामने वाला नेगेटिव है ना, तो एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगला नेगेटिव है तो क्यों है। और अगर हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, हमारे पास बहुत तरह की उनसे बातें करने की है कि वो दूर कर सकते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शंस हैं कि हम उनको समझा सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला प्रयास, अगर हम पॉजिटिव हैं, यही फ़ायदा होना चाहिए कि हम दूसरों को मोटिवेट कर सकें। सबसे पहले तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और फिर मान लीजिए ऐसा हो चुका, बहुत बार हो चुका, वो नहीं सुधरने वाला, तो अपनी लिमिट सेट कर लीजिए। ये नहीं हो कि बहुत बेफालतू में आप बहस किए जा रहे हैं। आपको पता है, मान लो मैं हूँ, मुझे पता है ये मेरे सामने वाला, इसको मैं बहुत बार समझा चुकी, पर इसका माइंडसेट ऐसा ही है, हमेशा निराश उदास, और इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। बहुत बार ट्राई करके देख लिया, तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं बहस में ना पड़ूँ। मतलब जो उन्होंने बात करी है सामने वाला, तो उसका जवाब हाँ अच्छा ठीक है, बस इतना ही। क्योंकि वो कोशिश ये करते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम उनकी साथ बातों में इन्वॉल्व होंगे तो हम भी कुछ बोलेंगे, फिर हम अपनी रखेंगे कि नहीं वो गलत है मैं सही हूँ। होता ही है ये। तो हम फालतू की जो होते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहसबाजी, उसमें ना पड़े। अपनी लिमिट सेट कर लें कि मैंने इतना बात करनी है, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि हम बोलते तो है कि अवॉइड करना चाहिए, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। मान लो वो हमारे घर आ जाए तो क्या करें। कई बार होता है ना कि होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से निराश उदास स्ट्रेस वाले और नेगेटिव सोच वाले होते हैं, घर आ जाए तो क्या करें। तो उनसे बजाय हैवी टॉपिक्स डिस्कस करने के, जैसे हम बात कर ही रहे हैं, हमारे सामने आ ही गए, हमें उनके साथ बैठ के चाय ठंडा भी पीना है, तो लाइट टॉपिक्स पे, जैसे मौसम पे जैसे मूवीज के ऊपर, जैसे टीवी सीरियल के ऊपर हल्की फुल्की बातें करें, ताकि जिससे कोई गुंजाइश ना रहे कि हमारी बात बढ़ेगी, बहस होगी। जो पॉलिटिक्स का, ये नेता अच्छा है, ये क्यों नहीं अच्छा, ये पार्टी अच्छी है, ये क्यों नहीं अच्छी, बहसबाजी में बिल्कुल ही नहीं। आप बात कीजिए। देखिए उनको ये शो भी नहीं होना चाहिए कि आप उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं, या आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, या उनको देखते ही आप बोर फील करते हैं। ऐसा भी नहीं आपको शो करना, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। एक बात और भी है कि नेगेटिव लोग जो होते हैं ना कोई अच्छा पॉइंट उनमें ज़रूर होता है। मतलब कोई भी इंसान है, हम में से कोई भी इंसान है ना कोई अच्छी बात ज़रूर होती है। तो वो कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके ऑफिस में एक बॉस है, वो बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा दूसरे को डाउन करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। और बहुत इस तरह से उनकी जो नेचर है, उनके सामने हर एक कोई जाने से ना कतराता है, अच्छा नहीं लगता। पर वो ऑर्गेनाइज बहुत रहते हैं, उनकी जो टेबल है, उनका जो फाइल रखने का तरीका है, वो बहुत ज़बरदस्त वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम उनसे जब भी मिलें ये कह सकते हैं कि सर आपकी ये बात तो ना बहुत अच्छी लगती है, आप ऑर्गेनाइज बहुत। उनका कोई ना कोई, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनका कोई ना कोई छोटा से छोटा पॉइंट लेके जो कि अच्छा है, उस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। हो सकता है उनका माइंडसेट चेंज हो जाए। चलिए एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं। जैसे कि मान लो एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, सास ससुर हैं। तो जो सास है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत उनकी सोच नेगेटिव है, बहुत हमेशा नेगेटिव, निराशा उदासी वाली बातें करते हैं। पर उनका एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो खीर बहुत अच्छी बनाती है। तो बहू जो कि उनसे हमेशा दुखी रहती है, अगर उनकी जो ये प्लस पॉइंट्स है ना, प्लस पॉइंट्स, इनको अगर स्ट्रेस देती रहेगी कि आपकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आप खीर बहुत अच्छी बनाते हैं, ये तो दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता। अगर हम इस तरह से उनको मोटिवेट करते रहेंगे ना, तो उनका माइंडसेट चेंज हो सकता है।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डील करने का ये मतलब नहीं है कि बस इनसे दूर रहो, इनको देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं, ये क्या बीमारी लेके घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता, वो भी सोसाइटी से ही आए हैं और उनमें भी नेगेटिविटी देख के ही भरी है। तो हमारा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम दूर कर सकें। अगर हम उनको दूर कर सकते हैं ना, उनकी नेगेटिविटी को, तो हम तो मतलब सही मायनों में बहुत बढ़िया हैं। पर अगर हम नहीं कर सकते, हमने बहुत बार ट्राई किया है या उनकी नेचर बदल ही नहीं जा सकती, तो हमें कुछ चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हाँ हूँ कर दिया, ज़्यादा हॉट डिस्कशंस में नहीं पड़ना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि समय हमारा है, हमारा कीमती समय है और हमें वेस्ट नहीं करना। क्योंकि उनके साथ रहेंगे, बातें करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और बेफालतू की ना आर्गुमेंट्स होंगी और बदमज़गी होगी, दिमाग खराब होगा, मन खराब हो जाएगा। क्योंकि पता है कि उन्होंने अपनी बात रखनी है और हम अपनी रखेंगे और उस बात का कोई हल भी नहीं निकलेगा और संबंध भी खराब होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ठीक है, स्माइल भी देनी है उनसे, हेलो भी करना है, क्या हाल है, और अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो उनसे पूछ भी लेना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आपको कुछ ज़रूरत है, कुछ चाहिए आपको, बात खत्म हुई, पर ज़्यादा नहीं उलझना उनसे। मतलब कम से कम बात रखनी है, कम से कम बात करनी है, पर ज़्यादा उलझना नहीं है। अच्छा, एक बात और जो कि बहुत ज़रूरी है ना, कि हम जो कि अपने आप को पॉजिटिव कहते हैं, हमें मैच्योर बनना है। मैच्योर कैसे बनना है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैं एक लेडी को जानती हूँ, वो बहुत नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेडी को जानती हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मज़ा ही नहीं आता उसके साथ बात करके। तो मैं उससे मिल के आ रही हूँ और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में चली गई, 4-5 मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं वहाँ, मैं खूब हंस के मजाक उड़ा के उस लेडी की बात कर रही हूँ। वो तो इतनी नेगेटिव है, वो तो ऐसे करती है, वो ऐसे बोलती है, उसकी नकल उतार रही हूँ, उसकी तरह बातें कर रही हूँ। तो मैं कहाँ रही, मेरे अंदर भी आ गई ना वो नेगेटिविटी, आ गई, 100% आ गई। जब मैं उसकी बातें कर रही हूँ, उसका मजाक उड़ा रही हूँ, मैं क्या अच्छी हूँ? तो वही मैं कह रही हूँ कि मैच्योर बनना चाहिए। अगर किसी की कोई नेचर है, किस वजह से है, क्या रीज़न हुआ, बिना जाने समझे और हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी है? उनसे आपको हमदर्दी होनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको दूर कर सकें। हम ये सोचते हैं बस नेगेटिव है तो भाग लो, ऐसा नहीं है। आपको डील करना है उससे, उस कोशिश कीजिए उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। नहीं हो सकती तो इस तरह से अवॉइड करना है उसको कि उसको फील ना हो। क्योंकि अगर हमने भी उसको अपनी तरफ से नेगेटिविटी दिखा दी तो वो पहले ही डाउन है, वो कितना डाउन जाएगा, वो बिल्कुल कट जाएगा सोसाइटी से, समाज से, फैमिली से, हर तरफ से। उसको लगेगा कि हर जगह मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले ही वो सोच रहा है, हम और उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तेरी तो वैल्यू है ही नहीं। तो ये हमारी भी समझदारी नहीं है ना, हमने भी तो समझदारी से काम लेना है, बहुत समझदारी से। और एक बात ये कि हमें ना अपने सर्कल में कुछ एक पॉजिटिव फ्रेंड्स रखने चाहिए, पॉजिटिव फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी अपने आसपास रखने चाहिए। उसका रीज़न पता है क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को समझा रही हूँ कि आपको नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ये करना चाहिए, और वो मुझे अपनी बातों में मोल्ड करे जा रहे हैं। मतलब मैं उनकी बातों से इम्प्रेस हुई जा रही हूँ, हाँ ये तो बात सही है, तो क्या होगा? तो मैं भी एक तरह से मैं भी नेगेटिव होती चली जा रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे मिल रही हूँ, मैं उनको समझा रही हूँ, पर वो मुझे ज़्यादा मोल्ड कर रहे हैं, अपनी बातों में वो ज़्यादा उलझा रहे हैं और मैं उलझ रही हूँ। तो मुझे ऐसे समय में ज़रूरत रहेगी ऐसे लोगों की जो कि मुझे कहे कि नहीं। जैसे मान लीजिए, मैं अपनी बात समझाने के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक लेडी है और वो ये कहती है कि मैंने ना यूट्यूब पे एक चैनल शुरू करना है, कुकिंग शुरू करूंगी मैं यूट्यूब पे। और जो उसका नेगेटिव फ्रेंड है वो बोलता है, अरे नहीं बहुत कंपटीशन है, क्या कर सकती है तू तो कर ही नहीं पाएगी, कौन देखेगा तेरी वीडियो। और वो लेडी भी सोच रही है कि हाँ सही बात है, मैं शुरू तो करने जा रही हूँ, पर देखेगा कौन, क्योंकि पहले ही इतना कंपटीशन है कुकिंग का, तो वैसे ही कितनी सारी यूट्यूब पे चैनल्स हैं, मेरा देखेगा कौन। और वो लेडी बिल्कुल नेगेटिव होती जा रही है कि हाँ, और उसका देखते ही देखते माइंडसेट ये चेंज हो गया कि वो चैनल नहीं स्टार्ट कर रही यूट्यूब का। अब वो मिलती है अपने कुछ अच्छे दोस्तों से, पॉजिटिव दोस्तों से, और वो ये कहते हैं, अरे तू कैसे सोच लिया कि कुछ नहीं कर पाई, करके तो देख, कंपटीशन है पर तू भी क्या किसी से कम है, इतनी बढ़िया तेरी कुकिंग है, बिल्कुल अलग करती है तू।
और तेरा जो अलग तरीका है बताने का वो तो बिल्कुल ही खास है, वो किसी का भी नहीं है, तू करके देख, तू कर सकती है। तो मोटिवेशन मिली ना वहां से। इसलिए अपने साथ कुछ पॉजिटिव लोगों का सर्कल होना चाहिए। सोचिए अगर उसके पॉजिटिव दोस्त नहीं होते तो क्या होता, फिर वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाती ना, उसने तो विचार छोड़ देना था। तो इसलिए अपने आसपास कुछ पॉजिटिव सर्कल में लोग रखने चाहिए ताकि हमारा जो माइंडसेट है ना वो सही बना रहे, वो हम भी नेगेटिविटी में ना जाए। तो ये तो थे थोड़े से पॉइंट्स। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं कि अगर हमारा आमना सामना कभी नेगेटिव लोगों से हो जाए तो किस तरह से डील करना चाहिए, या कभी आपका आमना सामना हुआ हो तो आपने किस तरह से डील किया, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो बेल का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।